राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए राजस्थान के जो मारवाड़ का इतिहास है उससे संबंधित प्रश्न लेके आए हैं, जो पहले किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, गिंगोली जो पर्वतसर का नाम से भी जाना जाता है, उसका युद्ध जो 1807 में लड़ा गया था वह किन के मध्य लड़ा गया था? तो ऑप्शन है जयपुर और कोटा के मध्य, कोटा और उदयपुर के मध्य, जयपुर और जोधपुर के मध्य, जयपुर और भरतपुर के मध्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया था। तो जोधपुर का जो जयपुर का था, जयपुर का शासक था जगत सिंह। जगत सिंह द्वितीय शासक था जयपुर का। और जोधपुर का कौन था? मान सिंह। तो इन दोनों के बीच मध्य विवाद हुआ था। तो इसमें विजय किसकी हुई? जगत सिंह द्वितीय की। और यह विवाद कृष्णा कुमारी को लेकर, जो कृष्णा कुमारी थी उसको लेकर विवाद हुआ था, उसके कारण यह युद्ध हुआ, जो इसमें जगत सिंह द्वितीय ने विजय प्राप्ति की। अगला प्रश्न देखो, जोधपुर के जो महाराजा अभय सिंह हैं और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, तारिक ए अलाई, हमीर महाकाव्य, वंश भास्कर, राज रूपक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, राज रूपक। अगला प्रश्न है, महाराजा तख्त सिंह जो मारवाड़ के थे, उनका राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था? जो महाराजा तख्त सिंह था उसका राज्याभिषेक उत्सव बनाया गया, उसमें पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था, उसका नाम बताना है। तो नाम है लुडलो, आक्टरलोनी, अल्वेस और रोस। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कौन था? लुडलो। अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन भारत में लड़े गए थे। तो उनका जो क्रम है वो बताना है, कालक्रम, कि सबसे पहले कौन सा होता, उसके बाद कौन सा हुआ था। तो ऑप्शन दे रखा है, देवराई, दरमत, सामूगढ़ और समेल। तो दरमत तो युद्ध 1658 में लड़ा गया था, और देवराई 1659 में। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो 4, 2, तो ये 1658, ये भी 1658 और ये भी 1658। और सामूगढ़, जो सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था वो 1659। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। सबसे पहले समेल का युद्ध, फिर दरमत का युद्ध, फिर सामूगढ़ का युद्ध, और सबसे लास्ट में देवराई का युद्ध। अगला प्रश्न देखो, जोधपुर के शासक, कौन से शासक ने अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? ऐसा कौन सा जो शासक था जिसने स्वतंत्र रखने चाहते थे? ऑप्शन है महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा भीम सिंह और महाराजा भोपाल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, महाराजा हनुमंत सिंह, जो स्वतंत्र रियासत अपनी रखना चाहते थे, वह विलय नहीं चाहते थे किसी में भी। अगला प्रश्न है, सूची को सम्मिलित करना अपने को। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, तो उनका मिलान करना है। तो पहला है गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 में। फिर है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। फिर सुमेल का युद्ध 1544 में। और फिर साहेबा का युद्ध, जो साहेबे का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1541 को। तो इस प्रकार से सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन। गागरोन का युद्ध 1519, सारंगपुर का युद्ध 1437, सुमेल का युद्ध 1544 में, और साहेब का युद्ध
1541-42 में। अगला प्रश्न देखो, जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण के साथ ले गया था? ऑप्शन है शिवाजी, साहूजी, संभोजी और पेशवा बाजीराव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संभोजी का। अगला प्रश्न है, इतिहासकार जो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा था? जो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है वह किस राजा को कान का कच्चा कहा था? ऑप्शन है राय सिंह को, जसवंत सिंह को, अजीत सिंह को और सज्जन सिंह को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई थी? जो मेवाड़ और मारवाड़ की जो संयुक्त सेना थी वो मुगलों द्वारा पराजित हुई थी, वो कहाँ और कौन सी जगह हुई थी? तो ऑप्शन है पानीपत में 1556 में, तराइन के युद्ध में 1192 में, देवारी के युद्ध में 1680 में और सुमेल के युद्ध में 1544 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, देवारी का युद्ध जो 1680 में लड़ा गया था, उसमें मुगलों द्वारा मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना पराजित हुई थी। अगला प्रश्न है, सामूगढ़ के युद्ध में के द्वारा जो दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? जो सामूगढ़ के युद्ध में दारा की जब पराजय का समाचार मिला तो किस शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? तो ऑप्शन दे रखे हैं, महाराणा राज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, राव रतन राठौड़ और मिर्जा राजा जयसिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, महाराजा जसवंत सिंह ने अधीनता स्वीकार की थी। अगला प्रश्न है, मूर्तो नैन्सी किस राज्य का दीवान था? जो मूर्तो नैन्सी लेखक थे वो किस राज्य के दीवान थे? ऑप्शन है बीकानेर के, जोधपुर के, उदयपुर के और जयपुर के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जोधपुर के, क्योंकि यह मारवाड़ का था, जोधपुर का शासक था, दीवान था, सॉरी। किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? औरंगजेब ने जो जसवंत को हराया था वह किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन है देवरई का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजुओं का युद्ध और धर्मत का युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, धर्मत के युद्ध में हराया था। तो धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 1658 में। अगला प्रश्न है, 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? ये अभी बताया था कि यह धर्मत का युद्ध था जिसमें औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। अगला प्रश्न है, खजुआ युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब के साथ किसने दिया था? ऑप्शन है जसवंत सिंह ने, करण सिंह ने, जय सिंह ने और भीम सिंह ने। तो इसका सही आंसर है जसवंत सिंह ने दिया था खजुआ के युद्ध में 1659 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, औरंगजेब का साथ दिया था। अगला प्रश्न है, महाराज गज सिंह किस राज्य के शासक थे? ऑप्शन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर और जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जोधपुर के शासक थे। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने दल खंबन या सेना के नियंत्रक की उपाधि दी थी, किसको दी थी यह बताना है। ऑप्शन है सूर सिंह को, गज सिंह को, मलिक अंबर को और मनोहर दास को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, गज सिंह को यह उपाधि दी थी दल खंबन की। अगला प्रश्न है, जोधपुर के किस शासक ने को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा गज सिंह, राव सूर सिंह और जसवंत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राव सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1787 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था? मतलब किस शासक को इंग्लैंड भेजा गया था भाग लेने के लिए? ऑप्शन है जसवंत सिंह को, कल्याण सिंह को, प्रताप सिंह को और विजय सिंह को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रताप सिंह को। अगला प्रश्न है,
जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय है? जो भागवत कथा पर आधारित है गज उद्धार, उस ग्रंथ की रचना का श्रेय किसे माना जाता है? ऑप्शन है राव चंद्रसेन, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा भक्त सिंह और महाराजा कुमार शेर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन थे? महाराजा अजीत सिंह का श्रेय है इसकी रचना में। अगला प्रश्न है, गोराधाय ने मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई थी? ऑप्शन है उदय सिंह के, अजीत सिंह के, सुमेर सिंह के और चंद्रसेन की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, अजीत सिंह की जान बचाई थी गोराधाय ने। अगला प्रश्न है, मारवाड़ की पन्ना किसे कहा जाता है? जो उपाधि दी गई है मारवाड़ की पन्ना, वह किसे कहा गया है? ऑप्शन है बीजलदाई को, लाछादाई को, गोराधाई को और बालाधाई को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गोराधाई। अगला प्रश्न है, मारवाड़ की पन्नाधाई के नाम से विख्यात स्त्री का नाम बताइए जिन्होंने युवराज अजीत सिंह की धाई होने का दायित्व निभाया था। तो अभी बताया था वह, इसका नाम था गोराधाई। उसने किसकी जान बचाई थी? अजीत सिंह की। अगला प्रश्न है, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने के किसका योगदान सर्वाधिक रहा था? जो राजकुमार अजीत सिंह था उसे जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने का जो महत्व भाग्य या दायित्व निभाया था उसका कौन था? तो ऑप्शन है वीर दुर्गादास राठौड़, जेताऊ कूपा, पन्नाधाय और जयमल फत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वीर दुर्गादास राठौड़ का सर्वाधिक योगदान रहा था। अगला प्रश्न देखो, मारवाड़ के निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया था? ऑप्शन है सेनापति का, हाकिम का, प्रधान का और मनसबदार का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा पद दिया था उसे? हाकिम का। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा किसके पुत्र थे? ऑप्शन है जसवंत सिंह प्रथम के, इंद्र सिंह के, अभय सिंह के और दुर्गादास के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जसवंत सिंह के। अगला प्रश्न देखो, 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? 1574 ईस्वी में जब अकबर की सेना ने अधिकार किया उस समय जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन दे रखा है यूसुफ खां को, बदायूनी को, बीकानेर के कल्याणमल को या बीकानेर के राय सिंह को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखो, 1572-73 ईस्वी में अकबर के जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? अकबर ने जोधपुर को किसके दिया था? जो अभी बताया था कि किसको दिया था? बीकानेर के राय सिंह को। अगला प्रश्न है, मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जो जोधपुर के शासक थे उसका नाम बताइए। ऑप्शन है मालदेव, चंद्रसेन, उदय सिंह और जसवंत सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन था जो निरंतर उससे संघर्ष किया था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राव चंद्रसेन। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन है महाराजा अजीत सिंह, राव उदय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम और राव चंद्रसेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राव चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मारवाड़ का एकमात्र यह एक शासक था। इसे भूला बिसरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला ही प्रश्न आ गया, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो अभी बताया था कि भूला बिसरा किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। ऑप्शन है मारवाड़, मेवाड़, जयपुर और बीकानेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़।
औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास किसने किया था? मारवाड़ राज्य ने किया था। अगला प्रश्न है 1564 में चंद्रसेन ने कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? सुना, उदय सिंह ने, राम सिंह ने, जगमाल ने और जगत सिंह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम सिंह ने। किसने मांगी थी? राम सिंह ने। अगला प्रश्न देखो, मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था? तो ऑप्शन है सलीम, बहादुर शाह, खुर्रम और सदावत खां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सलीम। पहले से ही टिक लगा रखा है इसमें, तो इसका सही आंसर क्या है? सलीम। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन है मारवाड़ का सूर सिंह, मारवाड़ का उदय सिंह, मारवाड़ का जसवंत सिंह और मारवाड़ का गज सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ का उदय सिंह, जिसे मोटा राजा के नाम से जाना जाता है। जिसे मोटा राजा किससे जाना जाता है? मारवाड़ के उदय सिंह को। अगला प्रश्न देखो, गिरिसुमेल युद्ध कब, गिरिसुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है जनवरी 1543 को, जनवरी 1544 को, जनवरी 1545 को और जून 1545 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी 1544 को गिरिसुमेल का युद्ध लड़ा गया था। और गिरिसुमेल का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? मालदेव और शेरशाह सूरी के, शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी की। और मालदेव में जो जेता और कूपा मारे गए थे। और यह युद्ध 1544 जनवरी में लड़ा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है उमादे, रूपादे, हंसाबाई और जोधाबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उमादे। उमादे को रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। अकबर की शाही सेना के किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? जो अकबर की शाही सेना थी किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? ऑप्शन है अबुल फजल, मान सिंह, हुसैन कुली खां और बदायूनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोक्य प्रिय क्यों हो गए? ऑप्शन है जनता पर कर बढ़ाए, महाजन वर्ग से धन की लूट, सामाजिक जो प्रथा थी उनमें अनावश्यक हस्तक्षेप किया, स्वयं की विलासिता पर अत्यधिक खर्च किया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, महाजन वर्ग में धन की लूट बहुत ज्यादा की थी, इसलिए वह अलोकप्रिय हो गया था, राव चंद्रसेन। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? जो महाराणा प्रताप कहा जाता था वह किसे कहा गया है? तो ऑप्शन दे रखे, राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को, राव जोधा को, राव उदय सिंह को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन को। यह क्यों कहा गया? क्योंकि इसने भी अकबर की संविधान, जो अकबर है उसकी संविधान, सॉरी, इसने भी जो मुगलों की थी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जब तक ये जीवित था राव चंद्रसेन, जो मारवाड़ का शासक था, उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसी तरह जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए इसे महाराणा प्रताप कहा जाता है मारवाड़ का। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? जो राव मालदेव था उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन दे रखा है राम सिंह, चंद्रसेन, उदय सिंह और कल्याणमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कौन था? चंद्रसेन। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? किसे?
भेजा गया था? ऑप्शन मेड़ता के जयमल को, आमेर के मान सिंह को, जैसलमेर के हरराज को और बीकानेर के राय सिंह को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बीकानेर के राय सिंह को भेजा गया था। अगला प्रश्न देखो, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? ऑप्शन है भद्राजूण, लोहावट, काणूजा और खरातल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, भद्राजूण में अपनी सेना को संगठित किया था राव चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष करने के लिए। अगला प्रश्न है, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? ऑप्शन है कल्याणमल को, दलपत सिंह को, राम सिंह को, राय सिंह को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राय सिंह को उसने भेजा था। अगला प्रश्न है, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा था? ऑप्शन है मालदेव को, राव रणबल को, चंद्रसेन को और राव जोधा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मालदेव। मालदेव को हसमत वाला शासक कहा गया था। अगला है, मुंडियार की ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन है मेवाड़ के सिसोदिया से, सिरोही के चौहान से, मारवाड़ के राठौड़ से और बूंदी के हाड़ाओं से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित है जहां मुंडियार की ख्यात। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन है कर्नल टोड ने, मैकमिलन ने, एल बॉसम ने और एल फिस्टन ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कर्नल टोड ने कहा था कि मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे, क्योंकि मुगलों के साथ राठौड़ों ने उनकी सहायता की थी कई युद्धों में। अगला प्रश्न है, करमसोत कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित थे? करमसोत कुल। तो ऑप्शन है शेखावत, सिसोदिया, राठौड़ और पाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, किससे थे? राठौड़ के। अगला प्रश्न है, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन था? जब राव गंगा की मृत्यु हुई उसके उपरांत 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन था? तो ऑप्शन दे रखे हैं बीरमदेव, सातलदेव, जसवंत सिंह और मालदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मालदेव था उस समय शासक। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? जब शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था मारवाड़ पर, उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? ऑप्शन है राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव मालदेव और मोटा राजा उदय सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राव मालदेव था उस समय मारवाड़ का शासक। अगला प्रश्न है, उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। तो मालदेव के विरुद्ध जब शेरशाह सूरी युद्ध कर रहा था उस समय वह शेरशाह सूरी की तरफ मिल गए थे, उनके नाम बताने हैं। ऑप्शन है रावलूणकरण और राव जेतसी, रावलूणकरण और राव कल्याणमल, बीरमदेव और राव कल्याणमल, बीरमदेव और राव जेतसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कौन कौन मिले थे? बीरमदेव और राव कल्याणमल। अगला प्रश्न है, सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन 2 सेना नायकों ने किया था? वो पहले ही बताया था कि जेता और कूपा ने संघर्ष किया था और उनकी इस युद्ध में मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है राव जोधा और शेरशाह सूरी, राव मालदेव और शेरशाह सूरी, महाराणा सांगा एवं बाबर, महाराणा प्रताप एवं अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच यह
युद्ध हुआ था। राव मालदेव के जो दो सेनापति थे, जेता और कूपा, वो युद्ध में शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है, मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित आरंभिक शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्था करना है। मतलब कौन किसका किस वर्ष काल रहा है। तो सर्वप्रथम है राव सिया, इसका काल कब रहा था? 1240 से 73 तक। फिर हो गया राव अस्थान, राव अस्थान का था 1273 से 1291 तक। फिर राव दूहड़, इसका हो गया 1292 से 1309 तक। और फिर रह गया रायपाल, तो रायपाल का 1309 के बाद का। तो यह सही क्रम में जचे हुए हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4, देखो कौन से में है? 1 2 3 4, डी ऑप्शन। ये इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्योंकि राव सिया 1240 से 73 तक था, और राव अस्थान का 73 से 91 तक था, और राव दूहड़ का 1292 से 1309 तक था, और राव रायपाल का 1309 के बाद था। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था? जब मंडोर पर कब्जा किया और उसे राजधानी बनाया तो वह कौन था? ऑप्शन है राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राणा हमीर और राव चूड़ा। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। कौन सा शासक था? वह राव चूड़ा। अगला प्रश्न देखो, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? सॉरी, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो ऑप्शन है राव रणमल, मोकल, राज जोधा और राव चूड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, राव चूड़ा। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक थे राव चूड़ा। अगला प्रश्न है, राव जोधा कौन थे? ऑप्शन दे रखा है कवि, प्रशासक, जोधपुर का संस्थापक और एक ऋषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर का संस्थापक था राव जोधा, जिसने जोधपुर की स्थापना की थी। किसकी? जोधपुर की स्थापना की थी 1459 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखो, 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस समारोह मनाया गया था? ऑप्शन है 564वां, 568वां, 554वां और 558वां। तो इसका सही आंसर क्या सा हो जाएगा? 564वां। अगला प्रश्न देखो, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? तो अभी बताया था कि जोधपुर की स्थापना कब की थी? 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की स्थापना की थी राव जोधा ने। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो मारवाड़ का जो राठौड़ वंश का संस्थापक था वह कौन था? ऑप्शन दे रखा है राव जोधा, राव बीका, राव सिहा और राव चूड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, राव सिहा था राठौड़ वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न देखो, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। जो राठौड़ राजवंश की कुल देवी थी उसका नाम बताना है। ऑप्शन है आशापाला, शाकंभरी, नागणेची और बीजासन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, नागणेची राठौड़ राजवंश की कुल देवी थी। अगला प्रश्न है, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? यह अभी पहले भी बताया गया था कि हसमत वाला राजा किसे कहा गया था? राव मालदेव को। तो
आशा करता हूँ कि सभी प्रश्न जो आपको समझाए गए बताए गए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसी प्रकार से हम अगले टॉपिक पर लेकर अगला वीडियो लेकर आएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।